घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम सिद्धपुर था। यह गांव चारों ओर से पहाड़ों और हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधे सादे थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। इसी गांव में एक 10 साल का लड़का मधुर रहता था। मधुर एक बहुत ही चंचल और जिज्ञासु लड़का था। उसे नई नई चीजें खोजने और अजीबोगरीब सवाल पूछने की आदत थी। एक दिन दोपहर के समय जब उसके दोस्त खेल रहे थे, वह जंगल की तरफ निकल पड़ा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि जंगल के अंदर मत जाना, वहां खतरनाक जंगली जानवर हैं। लेकिन मधुर को उन कहानियों पर यकीन नहीं था। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक पहुंचा, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक सुंदर घोड़ा निकला। घोड़ा बहुत ही चमकदार और शक्तिशाली दिख रहा था। उसकी आंखें नीले रंग की थीं, जो आम घोड़ों से अलग थीं। मधुर ने उत्सुकता से घोड़े को देखा और हल्के स्वर में कहा, "अरे वाह, तुम कितने सुंदर हो!" तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मधुर का मुंह खुला का खुला रह गया। घोड़े ने उसकी ओर देखा और क्लियर हिंदी में जवाब दिया, "धन्यवाद, छोटे दोस्त।" मधुर की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम बोल सकते हो?" उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। घोड़ा हंसा। "हाँ, मैं बोल सकता हूँ और मेरा नाम अश्वराज है। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ।" मधुर को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक घोड़ा जो साफ साफ इंसानों की तरह बोल सकता है, यह किसी जादू से कम नहीं था। मधुर ने झिझकते हुए पूछा, "तो क्या तुम किसी जादू के कारण बोल सकते हो?" अश्वराज ने सिर हिलाया। "हाँ, लेकिन यह एक लंबी कहानी है।" मधुर ने घोड़े से दोस्ती करने का मन बना लिया। वह हर दिन जंगल में आता और अश्वराज के साथ समय बिताता। अश्वराज ने उसे घुड़सवारी सिखाई, जंगल के पेड़ पौधों के बारे में बताया और यहाँ तक कि कुछ रहस्यमयी कहानियां भी सुनाई।